साहिबगंज जिला अस्पताल इन दिनों खून की कमी से जूझ रही है। बता दें, वैश्विक महामारी कोरोना काल में लोगों के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन नहीं हो पाया है, जिस कारण से ब्लड बैंक में ब्लड की भारी कमी देखने को मिल रही है। वहीं इस वजह से मरीजों को ब्लड नहीं मिल पा रहा है और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सीनियर लैब टेक्नीशियन अजहर अली ने बताया कि सदर अस्पताल में रोजाना 7 यूनिट ब्लड की आवश्यकता होती है, परंतु ब्लड कैंप नहीं लगने से ब्लड बैंक में ब्लड की भारी कमी आ गई है। वहीं सरकार के आदेश के अनुसार थैलेसीमिया, कालाजार, दुर्घटना में घायल मरीज, पहाड़िया मरीज एवं प्रसव के लिए आई प्रसूति महिलाओं को मुफ्त में ब्लड दिया जाता है, जिस कारण से ब्लड बैंक में ब्लड की कमी अक्सर देखने को मिलती है। इसके साथ ही अजहर अली ने लोगों से ब्लड डोनेट करने की भी अपील की और कहा कि ब्लड डोनेट करने से कैंसर जैसे बीमारियों का खतरा 95% तक टल जाती है, इसीलिए लोगों को रक्तदान अवश्य करना चाहिए। न्यूज़ 21 भारत के लिए साहिबगंज से मनीषा रॉय की रिपोर्ट। वर्ग से मेरा यही विनती है कि अभी रांची वगैरह में देख रहे हैं कि किसी का अगर मैरिज सेरेमनी होता है या बर्थडे पार्टी, बर्थडे जो मनाया जाता है, तो अभी समाज में जागरूकता आया है कि बर्थडे पार्टी में आकर के युवा ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो ये ब्लड देने से अपना फायदा है। ब्लड देने से सबसे बड़ी फायदा यह है कि 5 बीमारी का आपका स्टेटस जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, HIV, हेपेटाइटिस, VDRL, MP, जो कि आप बाहर में कराइएगा तो 2500 से 3000 रुपया लगेगा, जो कि हमारे ब्लड बैंक में निःशुल्क है। उसके बाद कैंसर होने की संभावना 95% कम हो जाती है जो रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं। नया सेल जो बनता है, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छी होती है। तो आपको तो ये कहा जा रहा है कि ब्लड डोनेट करने से डोनर खुद स्वस्थ है, पेशेंट के साथ डोनर का खुद अपना इसका चेकअप हो जाता है, रूटीन चेकअप हो जाता है। इसीलिए खासकर नौजवानों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट किया जाए और थैलेसीमिया पेशेंट का हम लोग जो है कि सही समय पर उन लोग को ब्लड उपलब्ध करा सकें। बैंक साहिबगंज अभी बहुत ही खराब हालत से गुजर रही है। जब से ये कोविड-19 महामारी आई है तब से वहाँ पे रक्त की बहुत कमी है, क्योंकि लोग जाते नहीं हैं, हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करते हैं, रक्तदान करने नहीं खोजते हैं, क्योंकि उनमें एक डर समाया हुआ है। और पिछले 2 साल जो ये कोविड-19 महामारी के दौरान साहिबगंज के विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप, ब्लड डोनर ग्रुप ने रक्त की कमी को पूरा किया है, परंतु ये उपाय भविष्य के लिए नहीं है, ये एक टेम्पोररी उपाय है। तो सरकार को इस पर एक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि कब तक व्हाट्सएप ग्रुप या अन्य संगठन से कब तक ब्लड बैंक को चलाया जा सकता है। जब तक सरकार की तरफ से ब्लड बैंक के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए अवेयरनेस नहीं बनाया जाएगा, तब तक रक्तदान शिविर नहीं करवाया जाएगा, तब तक ब्लड बैंक में रक्त की कमी रहेगी। कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर पिछले 29 महीनों से राज्य एवं देश के सभी प्राथमिक विद्यालय पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए थे, जबकि कक्षा 6 से 12वीं तक को कोविड-19 के सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए खोला गया था। वहीं तीसरी लहर को देखते हुए पुनः 3 जनवरी 2022 को बंद कर दिया गया था और ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही थी, जिस कारण गरीब तबके के छात्रों को अपने पठन पाठन से वंचित रहना पड़ रहा था। वहीं अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सभी विद्यालयों को कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए पुनः ऑफलाइन माध्यम से संचालित करने का निर्देश जारी करने के बाद कल से ही कक्षा 1 से 12वीं तक की सभी कक्षाएं ऑफलाइन माध्यम से संचालित की जा रही है, जिसे लेकर विद्यार्थियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि कोविड गाइडलाइन को पूरी तरह से पालन करने का प्रयास किया जा रहा है। न्यूज़ 21 भारत के लिए साहिबगंज से विवेक कश्यप की रिपोर्ट। लगभग 22 महीनों तक स्कूल बंद रहे, शुरू हुआ, बच्चे अभी बहुत कम आ रहे हैं। जो भी बच्चे आ रहे हैं उनकी शैक्षिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है और उसमें जो लर्निंग एबिलिटी है वह घट चुका है। हमारे शिक्षक इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि उन्हें किस तरह से बेसिक्स, विशेषकर छोटे बच्चों को सीखना ये अधिक आवश्यक है। पढ़ना कि वो अच्छी तरह से अपने विषय को पढ़ सकें
तो अभी छोटे बच्चों को क्लास 1 और क्लास 2 में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ने के लिए सीख सकें। अभी हम लोग बेसिक्स पर ध्यान दे रहे हैं बच्चों का, और हमने ये महसूस किया कि जो ऑनलाइन की पढ़ाई 22 महीनों तक कराया गया, शिक्षकों को तो बहुत मेहनत हुआ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा बच्चों में नज़र नहीं आ रहा। बच्चे कॉपी राइटर बन गए, देख के उतारना। ऑनलाइन एग्ज़ाम इसका कोई मकसद नहीं है। गार्जियन समझा देते हैं, गार्जियन लिखा देते हैं। बहुत ऐसे गार्जियन थे जो खुद लिख देते हैं। कोरोना काल से बचाव के लिए स्कूल को सैनिटाइज करा दिया गया है। बच्चे मास्क लगा के आते हैं, थर्मल स्कैनिंग का व्यवस्था किया गया है। कोरोना काल में जहां लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग भगवान साबित हो रहे हैं, वहीं दुमका के मछलिया स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बता दें, जानकारी के अभाव में एक 60 वर्षीय महिला ने सैनिटाइजर पी लिया, जिस वजह से महिला की हालत गंभीर हो गई है। मामला मछलिया थाना अंतर्गत कुंजबोना पंचायत के कठहरा गाँव का है, जहाँ कोरोना पॉजिटिव महिला ने जानकारी के अभाव में सैनिटाइजर पी लिया। जानकारी के मुताबिक महिला को स्वास्थ्य विभाग से कोविड किट दिया गया था, जिसमें दवाई के अलावे सैनिटाइजर भी था। वहीं गांव के सहिया से पूछने पर इसे सिरप के रूप में पीने को बताया गया था, जिसके बाद महिला 4 दिनों से लगातार इसका सेवन कर रही थी। जब महिला की तबीयत बिगड़ी, तब इसका पता परिजनों को चला, जिसके बाद आनंद फानन में महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मछलिया में भर्ती कराया गया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। पीड़ित महिला ने बताया कि 22 जनवरी को वह दुमका गई थी और वापस लौटने के दरमियान कोविड जांच में पॉजिटिव पाई गई थी, जहां उसे कोविड किट दिया गया था और सहिया से डोज के बारे में पूछने पर सैनिटाइजर पीने को कहा गया था। वहीं डॉक्टर्स ने महिला को अब खतरे से बाहर बताया है। न्यूज़ 21 भारत के लिए दुमका से ज्योतिर्मय दास की रिपोर्ट। साहिबगंज जिले में कल देर शाम भारतीय युवा क्लब पोखरिया की ओर से सांस्कृतिक संध्या नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला श्रम अधीक्षक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह एवं वरिष्ठ अतिथि चंद्रशेखर ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर वहां मौजूद सभी लोगों के साथ 2 मिनट मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रंजीत कुमार ने कहा कि मां सरस्वती विद्या, बुद्धि एवं ज्ञान की देवी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें शिक्षा के साथ अपने हॉबी को भी अवश्य समय देना चाहिए। वहीं डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने कहा कि क्लब 1974 से लगातार पूजा कर रहा है और प्रति वर्ष ज्वलंत मुद्दों को लेकर समाज को जागरूक करने का काम करता आ रहा है। इस दौरान क्लब के अध्यक्ष वीरेंद्र, सचिव चंद्रशेखर, कोषाध्यक्ष दयानंद समेत अन्य लोग मौजूद रहे। न्यूज़ 21 भारत के लिए साहिबगंज से मनीषा रॉय की रिपोर्ट। रांची जिला प्रशासन के द्वारा आज दोपहर डिबडी पुल के पास करीब 10 अवैध बने घरों को तोड़ा गया, जिसमें कई लोग बेघर हो गए। आपको बता दें, इन घरों में गरीब परिवार के लोग रहते थे और घर टूट जाने से फुटपाथ पर रात गुजारने को मजबूर हैं। खासकर ऐसे समय में जब देश में कोरोना महामारी के कारण कई पाबंदियां लागू है। न्यूज़ 21 भारत के लिए रांची से नवनीत पांडे की रिपोर्ट। साहिबगंज में आज आजादी के अमृत महोत्सव पर आरसेटी नाबार्ड के सौजन्य से 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नाबार्ड के द्वारा जिले के अंदर बकरी पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, गाय पालन तथा डेयरी के बारे में बताया गया। साथ ही नाबार्ड के डीडीएम नयाज इशरत ने बताया कि नाबार्ड आरबीआई के दिशा निर्देशों पर काम करती है और जिले में एक्शन प्लान तैयार करती है। मौके पर जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री सुधीर कुमार ने बैंकों के कई योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा योजना तथा अन्य खातों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही आरसेटी के वरीय शिक्षक राजहंस कुमार ने बताया कि आम लोग आरसेटी से प्रशिक्षण लेकर स्वरोजगार में इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। मौके पर आरसेटी के अमर आनंद, नीरज शर्मा एवं प्रतिभागियों में रूपा देवी, सृष्टि कुमारी, संगीता देवी, सपना कुमारी, पल्लवी कुमारी तथा अन्य लोग उपस्थित रहे। न्यूज़ 21 भारत के लिए साहिबगंज से विवेक कश्यप की रिपोर्ट। मुखर्जी कंपाउंड HB रोड रांची में संघ समिति द्वारा पारिवारिक सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई गई।
समिति की एक सदस्य चंद्रानी मुखर्जी ने बताया कि यह पारिवारिक पूजा 1972 से बनाई जा रही है। 1972 में घर में जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति थे उनके उत्साह से यह पूजा आरंभ की गई और 4 पुरखों से यह पूजा मनाई जा रही है। कुछ ऐसी ही एक परंपरा है धुनुची नृत्य की, जिसे वास्तव में शक्ति का परिचायक माना जाता है। इस पूजा को सफल बनाने में मुख्य रूप से अभिजीत मुखर्जी, अरिजीत मुखर्जी, पप्पू मुखर्जी, नंदिता मुखर्जी आदि अन्य लोगों का सहयोग रहा है। नमस्कार। हमारे ये पारिवारिक सरस्वती पूजा 1972 साल से शुरू की है। बाड़ी के घर के जितने बुजुर्ग व्यक्ति थे उन लोग के उत्साह और उद्दीपना से ये पूजा शुरू हुई थी। ये समिति जिसके सब परिवार के सदस्यगण मिलके हम लोग करते हैं, इस समिति का नाम है संघ समिति। प्रतिवेशी, बंधु बांधव और आत्मीय सजन का बहुत ही सहयोग इसमें रहता था, अभी भी है। आशा रखती हूँ कि बाद में भी ये सहयोग हम लोग को मिलता रहेगा। खबरों की नई अपडेट पाने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 21 भारत। अगर आपके पास भी कोई खबर हो जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर भेज सकते हैं। नमस्कार।